योगी 2.0 यानी योगी आदित्यनाथ सरकार 25 तारीख से एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाएगी और ऐसे में इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा शो में तब्दील रहने वाला है। और ब्रज क्षेत्र जिसने भारतीय जनता पार्टी की झोली भरी है, 65 में से 53 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचेंगे। क्या रहने वाला है प्रारूप, बात करने के लिए ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। माहेश्वरी जी, किस तरह से हर विधानसभा से कितने कार्यकर्ता जा रहे हैं, तमाम साधुओं को, संतों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी बुलाया है, तो क्या आपको लखनऊ स्तर से इसके लिए निर्देशन मिला है? जैसे सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में साधु सन्यासियों का विश्वास है, प्रबुद्ध जनों का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और आम जनमानस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। जो पसंद करते हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक विधानसभा से कम 100 कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और क्षेत्र से 4-5 कार्यकर्ता एक दिन पहले वहाँ व्यवस्था की दृष्टि से पहुंचेंगे। सारी व्यवस्थाएं जुटा ली गई हैं, सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं और मेरा केवल इतना कहना है कि जाने और आने के साधन की व्यवस्था भी कर दी गई है और उनके पास की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, उनका लेटर सामने आया है। उन्होंने कहा है गाड़ियों पर झंडे लगाकर जाएं, बड़े स्तर पर जो प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, इस तरह की सामग्री, यानी एक उत्साह नज़र आना चाहिए एक इस पूरे शपथ ग्रहण में। जन भागीदारी किस तरह से हो, इसको लेकर भी बीजेपी लगातार इस पर काम कर रही है। जन भागीदारी है, इसलिए हम सत्ता में आए हैं। और जहाँ तक झंडे का सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल का हृदय पटल होता है, तो झंडा तो हाथ में भी होगा और मैं डंडे के होगा। सब लोग डंडे में झंडा लगाकर अपनी गाड़ी पर लगाएंगे, इसका अर्थ दूसरा ना समझा जाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हैं, हमने काम के आधार पर इस सरकार को लाने का काम किया है। आम जनमानस खुश है और जितना हम चाहते नहीं थे उससे भी अधिक सीटें हम जीत कर आए हैं और जितना हमको वोट ऑफ परसेंट मिलना चाहिए उससे भी अधिक वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसलिए तो आगे से साधु संत या प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी जाएंगे? हाँ, वो अपने स्पेशली न्योता दिया है? हाँ, वो अपने निजी वाहनों से जाएंगे, ऐसी व्यवस्था है। क्या लग रहा है, एक तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है, अखिलेश जी का स्टेटमेंट आया, अखिलेश जी बोले कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बुलाया जाएगा और बुलाया जाएगा तो भी मैं नहीं जाने वाला, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो उनके पिता तो दिल्ली की लोकसभा में बोलते हैं मोदी जी को आशीर्वाद देकर कि मोदी जी आपको दोबारा आना है और आप दोबारा इस संसद में आएंगे। और बेटे ने तो संसद से भी इस्तीफा दे दिया, उनके और जो नेता हैं उन्होंने भी संसद से इस्तीफा दिया है। इसका मतलब ये संसदीय क्षेत्र में वो हार मान चुके हैं। तो 2014 में के बाद से लेके अब तक और आज के बाद 2024 में क्या अंजाम होगा समाजवादी पार्टी का, वो खुद प्रदर्शित कर रहे हैं। 24 से ज़्यादा उनकी 27 पर नजरें हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, देश की राजनीति में शायद वो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको लगता है कि वो सफल नहीं रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब योगी जी बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव बोलेंगे ना। नेता प्रतिपक्ष के दौर में या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर अखिलेश जी बोलेंगे तो मैं अखिलेश जी के बारे में इतनी बात कहता हूँ कि बाबा आएंगे फिर 27 में, अखिलेश जी फिर ट्राई करना 32 में। तो आप समझ सकते हैं, बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि बाबा आएंगे फिर 27 में, अखिलेश जी ट्राई करना 32 में। तो कुल मिला के कहा जाए ये जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है काफ़ी भव्य होने वाला है। हर विधानसभा से 100 लोग जाने वाले हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं रजनीकांत माहेश्वरी, उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो उनकी जो अपनी लोकसभा से जो इस्तीफा दिया उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उन पर निशाना साधा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।